की भी तर्क करते हैं। और जहाँ जीवन का सवाल है, जहाँ पूरे जीवन के बाद भी उसका उपाय किया जाएगा, उसके बारे में नहीं सोचते हैं, उसके बारे में तर्क वितर्क नहीं करते हैं, जानकारी नहीं लेते हैं। साहब कहते हैं कि दीक्षा का मतलब होता है किसी काम को शुरू करना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, ये विद्यालय का प्रांगण है ना, कोई बच्चा आएगा, इसमें एडमिशन करवाएगा, अब क्या होगा उसके जीवन में? अभी तक तो वो खेल रहा था, अभी तक तो वो जहाँ चाह रहा था वहां जा रहा था, क्या अब वो खेल पाएगा अपने मन के अनुकूल? नहीं खेल पाएगा। अब उसके जीवन में, एक बच्चे के जीवन में, जिस बच्चे का आपने एडमिशन कराया विद्यालय में, उस बच्चे के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा आप देख लीजिए। वो बच्चा खाना खाने के साथ साथ, पानी पीने के साथ साथ, माँ बाप के साथ रहने के बाद भी, घर में जीवित रहने के बाद भी, मनोरंजन के साथ साथ एक काम अब और करेगा वो जीवन में, वो है शिक्षा ग्रहण करने का काम। वो स्कूल भी जाएगा, वो उसके जीवन का हिस्सा होगा, उसके मन का हिस्सा होगा, उसके तन का हिस्सा होगा। वो स्कूल का बस्ता अपने कंधे पर लटकाएगा और स्कूल जाएगा, और उसके जीवन के उद्देश्य भी बदलेंगे। दीक्षा का मतलब यही है। साहब कहते हैं कि दीक्षा शब्द आया है दीपहि ज्ञानम क्षयति पापम से। कहा जाता है कि गुरु आपके अंदर ज्ञान का दीप जलाएंगे और आपके पापों का क्षय होगा, और पाप का क्षय होगा तभी आप ईश्वर की तरफ चलेंगे। नहीं तो आपको कोई अगर परमात्मा की बात सुनाएगा ना तो आप नहीं सुनिएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। रात में ही मैं यहाँ रुका हुआ था, बहुत लोग बोल रहे थे कि पहले हमको शिव गुरु की बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब अच्छा लगता है। अरे भैया, पहले भी हम ही थे, अब हम ही है, अब अंतर क्या हो गया, अब परिवर्तन क्या हुआ दोनों में? कहा जाता है कि जब आपके कर्मफल कठिन होंगे, जब आपके कर्मफल बुरे होंगे, तो आपको हरि चर्चा, ईश्वर की चर्चा अच्छी नहीं लगेगी। लोगों ने कहा ना कि जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए, वैसे बुरे कर्मों के पाप से हरि चर्चा न स्वाद। तो अगर आपके कर्मफल में अच्छे कर्म नहीं है पूर्व जन्म के किए हुए, तो आपको ईश्वर की बात अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, आपको निंदा बढ़िया लगेगा, शिकायत बढ़िया लगेगा, जो काम गलत है वो काम आपको अच्छा लगेगा, अच्छे काम आपके मन को अच्छे नहीं लगेंगे। कहा जाता है गुरु क्या करते हैं जीवन में? गुरु जब आते हैं ना तो गुरु दीक्षा देते हैं। दीक्षा देने का तरीका अलग अलग समाज में पूर्व से चला आ रहा है। दीक्षा स्पर्श से भी दिया जाता है, दर्शन से भी दिया जाता है, तरह तरह की दीक्षा, कान में मंत्र देकर भी दीक्षा दिया जाता है समाज में। गुरु कान में मंत्र बताते हैं, हालांकि महादेव किसको कान में मंत्र बताएंगे? महादेव के तो सभी हैं। तो कहा जब दीक्षा दिया जाएगा उसके जीवन में, जैसे कोई गुरु दीक्षा देंगे, और गुरु ताकतवर होने चाहिए सबसे पहली बात। अगर वो गुरु दीक्षा देते हैं तो अब उसके बुरे कर्म जो होंगे, जो पूर्व जन्म से ऐसे संस्कार होंगे जो उसको आध्यात्म में बढ़ने से रोकते होंगे, ऐसे संस्कार उसके टूटेंगे और वो आदमी शिव की दिशा में चलेगा, वो आदमी ईश्वर की दिशा में चलेगा। वो महिलाएं होंगी तभी चलेंगे ईश्वर की दिशा में, पुरुष होंगे तभी चलेंगे ईश्वर की दिशा में, यह काम करेंगे गुरु। कहा जाता है इसीलिए दीक्षा क्या होता है? एक इनिशिएशन होता है आदमी के जीवन में। साहब कहते हैं कि इसकी अंग्रेजी शब्द बड़ा अच्छा है, इसका अंग्रेजी शब्द बड़ा बढ़िया है। अंग्रेजी शब्द है इसका इनिशिएट करना, मतलब किसी काम को शुरू करने को दीक्षा कहते हैं। साहब कहते हैं इसी बात को आप संस्कृत में कहिएगा तो कहिएगा कि अर्थात ब्रह्मराज जनार्दन, मतलब अब से हम ब्रह्म को जानने का प्रयास करेंगे, अब से उस सत्ता को हम जानने का प्रयास करेंगे जो सत्ता हमको दुनिया में आने में मजबूर करती है, जो सत्ता हमको यहाँ से लेकर चली भी जाती है, जो सत्ता हमको रोने पर भी मजबूर करती है, हंसने पर भी मजबूर करती है, उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। कहा इसी का नाम है दीक्षा। दीक्षा अगर आपके जीवन में आया तो उसकी पहचान क्या होगी? अरे भैया, चावल खाइएगा और पेट नहीं भरेगा तो कौन कहेगा कि आप चावल खाए हैं? भोजन किए हैं और फिर भी भूखा है, भूख लग रहा है आपको, सूर्य उगा हुआ है फिर भी अंधेरा है, तो कौन कहेगा कि सूर्य उगा हुआ है? कोई नहीं कहेगा। विद्यालय में पढ़ रहा है फिर भी ज्ञान नहीं हो रहा है, कोई कहेगा कि हम विद्यार्थी हैं। लेकिन आप उसको एक दिन भी नहीं देखते हैं पढ़ते हुए, एक दिन भी नहीं देखते हैं कि वो किताब कॉपी लेके बैठता है या विद्यालय जाता है। क्या आप इस बात को मानेंगे कि वो विद्यार्थी है? नहीं मानेंगे आप। कोई किसान है और वो कभी खेत पर नहीं जाता है, कभी मिल पर नहीं जाता है, कैसे मान लीजिएगा आप कि वो किसान है? नहीं मान पाएंगे आप। और वो है भी नहीं, क्योंकि किसान होगा तो उसके लक्षण होंगे, उसके परिणाम होंगे, वो दिखेगा कि ये आदमी किसान है। कुछ चीजें ऐसी है जो छुपाई नहीं जाती है,
नहीं छूटेगा उससे। अगर कोई कह रहा है कि हम पहले से दीक्षित हैं, तो आप भी जान सकते हैं इस बात को, और वो आदमी भी अपने मन से इस बात को परख सकता है कि हम सही में दीक्षित हैं कि नहीं है। कैसे परखेंगे आप? आपका मन नहीं चल रहा है उस दिशा में, आपका मन गुरु के तरफ नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि हम दीक्षित नहीं है। अगर आप इन्हीं को देख रहे हैं कि वो आदमी 24 घंटा में जितना देर जगता है उतना देर तेरी तेरी करता रहता है, दूसरों के बारे में बोलता रहता है, गुरु के बारे में नहीं बोलता है, इसका मतलब है कि वो दीक्षित नहीं है। उसके मन में यह प्रयास जारी नहीं है, उसके मन में यह सोच नहीं है जिनका कि हम महादेव का चेला बने या क्या कहते हैं हम गुरु से जुड़ जाएं, जिस भी गुरु से वो जुड़ा हुआ है। साहब कहते हैं कि बाबू गुरु से दीक्षा आप ले लिए हैं, लेकिन आप चल रहे नहीं रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या तो चेला में प्रॉब्लम है, तो में प्रॉब्लम है, या तो चेला सही से नहीं कर पा रहा है, नहीं फॉलो कर पा रहा है जो गुरुजी ने उसको कहा, या गुरु ही हो सकता है, सामर्थ्य नहीं होंगे तो आपको दीक्षा कहाँ से देंगे? उनकी दीक्षा का असर हम पर तो पड़ेगा नहीं। साहब कहते हैं लेकिन यहाँ क्या होता है सो बताइए, शिव को गुरु मानने के बाद क्या होता है? आप आकलन करेंगे ना समाज में, समाज के लोग हैं तो समाज में रहते हैं, हमारा काम है समाज को देखना। यहाँ पर कितने सारे लोग आए हुए हैं चर्चा में, बताइए कितने लोगों को आपने पैसा दिया, कितने लोगों को आप चंदा दे रहे हैं, कितने लोगों को आप भोजन दे रहे हैं, और करेंगे भी नहीं, कोई मेरे गुरु का ही आदेश नहीं है। तो ना यहाँ लोग भोजन खाने आते हैं, ना यहाँ लोग क्या कहते हैं पैसा लेने आते हैं, ना कोई अपना उद्देश्य है आने का, फिर भी लोग दूर से आते हैं, 7 किलोमीटर से 70 किलोमीटर से लोग आते हैं। क्यों आते हैं जरा सोचिए तो, क्या कारण है इसका? इसका कारण यह तो नहीं है कि वो आदमी परेशान है, परेशानी का इलाज कराने आता है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों के जीवन में उसके मन से परेशानी हट गई है। शुरू में वो आदमी परेशानी के लिए शिव को गुरु माना था, लेकिन जैसे परेशानी खत्म होती है, अरे भैया बीमारी खत्म होता है तो बीमारी से ध्यान हटता है तो और चीजों पर आप ध्यान लगाते हैं। तो जैसे लोगों के दुख को महादेव ने दूर किया, अब वो यह सोच रहा है कि हम महादेव का चेला बन जाए और महादेव मेरे गुरु हो जाए किसी न किसी तरह। देखिए उसका मन और शिव की दिशा में चल रहा है, अग्रसर हो रहा है, वो चाहत रखता है चाहे थोड़ा ही रखे या ज्यादा रखे, लेकिन लगता है कि शिव मेरे गुरु हो जाए और मैं शिव की शिष्या हो जाऊं या मैं शिव का शिष्य बन जाऊं। अरे भैया यही चाहत तो दीक्षा है, यही तो साधुओं ने कहा कि इसी का नाम है दीक्षा। दीक्षा का मतलब हुआ कि अब आपका मन अपने काम के लिए नहीं, अब आपका मन उस ईश्वर से जुड़ने के लिए आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न होता हो या आध्यात्मिक कार्यों में जाता हो। धीरे धीरे आप अपने मन को टटोलिएगा ना। अगर आप 3 साल से 10 साल से ईमानदारी से शिव को गुरु मानकर काम कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि शुरू में आप इसके लिए महादेव महादेव करते थे, अब धीरे धीरे आपका उद्देश्य बदल रहा है। अब आप कहीं ना कहीं रातों में एक बार जरूर सोचते होइएगा कि हम महादेव का चेला कैसे बनेंगे, कैसे महादेव मेरे गुरु हो जाएंगे, जरूर एक बार सोचते होंगे। यही तो लक्षण है दीक्षा का, यही तो परिणाम है दीक्षा का। देखिए लेकिन शुरू में क्या महादेव ने आपको कान में मंत्र दिया? क्या महादेव ने आपको कहा, क्या साहब ने किसी को कहा कि हम तुमको दीक्षित करेंगे, मेरे पास आ जाओ? नहीं कहा साहब ने किसी को, साहब ने किसी को पात्र और किसी को अपात्र नहीं समझा। साहब ने सबको कहा कि भैया शिव गुरु है, उसको गुरु मानकर चलिए, और सारे लोग चलने लग गए, चाहे जिस भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग थे, जिस भी प्रवृत्ति के लोग थे, चलने लग गए। साहब ने शुरू में दीक्षा की बात नहीं की, साहब ने कहा कि आप महादेव से दया मांगिए, महादेव गुरु को प्रणाम करिए और महादेव गुरु की चर्चा करने का प्रयास करिए, दूसरों को शिव शिष्य बनाने का प्रयास करिए। वो क्या रहा है? आप दूसरे को शिव शिष्य बनाने निकल रहे हैं, क्या आप शिव के शिष्य नहीं बन रहे हैं? अगर आप साहब का काम मानते हैं, अगर आप साहब के कहे अनुसार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप शिव शिष्य बन रहे हैं और निश्चित रूप से आप दीक्षित हो रहे हैं। वो गुरु आपको दीक्षित कर रहा है। कहा जाता है वो गुरु मतलब क्या? गुरु मतलब गुरु की दया। वो गुरु की दया आपको दीक्षित कर रही है और अब आप इस चिंतन में लगे हैं कि हम शिव का शिष्य बन जाएं। इसीलिए साहब कहते हैं कि यहाँ कान में मंत्र देने की विधा नहीं है, यहाँ माला बनाने की विधा नहीं है, यहाँ है कि करिए आप, करेंगे आप तो आपको परिणाम मिलेगा। इसीलिए साहब कहते हैं कि शिव गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है। वास्तविक मतलब क्या? काल्पनिक मतलब क्या? काल्पनिक मतलब जो ख्याली पुलाव हम लोग पकाते हैं। अभी हम लोग कहेंगे कि हम हवा में उड़ने लगेंगे, ये हो गया ख्याली पुलाव। ये काल्पनिक हो सकता है, वास्तविक नहीं हो सकता।
आपके शिष्य कमोबेश बन रहे हैं, अगर तभी बन रहे हैं अगर आप साहब की बातों को मानते हैं, साहब को अपना आदर्श मानते हैं और साहब की बातों को लेकर चले हैं, तो निश्चित रूप से पूरा दुनिया दीक्षित हो रहा है, पूरा भारतवर्ष दीक्षित हो रहा है। लोग इस चिंतन से हट रहे हैं कि अपना काम नहीं भी होगा, कम से कम महादेव का काम हो जाए, इसलिए हो जाए ताकि हम भी शिष्य बने और लोग भी महादेव का चेला बने। 60 साल का इलाज नहीं करावे, 60,000 साल का इलाज करावे, जब तक धरती पर मानवता रहेगी अच्छे लोग आएंगे और लोग अगर शिव के शिष्य बनेंगे तो और अच्छे हो जाएंगे, लोग शिव हो जाएंगे। साहब कहते हैं कि यही है उस महागुरु महादेव की दीक्षा, यही है महादेव गुरु की दया जो सही में आपको दीक्षित करती है। चलिए इसी याचना के साथ ही आप सबों से अनुरोध है कि कुछ गुरु भाई हम लोगों के बीच आए हुए हैं जो सही में ईमानदारी से अपने गुरु का काम करते हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि कम से कम सुनिएगा क्या कहते हैं। बोलने की स्थिति में तो सदा आदमी रहता है, कुछ देर सुनने की स्थिति में आइए ना, क्या हो सकता है कि कुछ आपको मिल जाए। प्रयास करिए, यही मैं याचना करूंगा। चलिए आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम।